स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्रिकी इंग्लिश बाय हरेंद्र सर में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर। देन आफ्टर उसके डिफिनेशन वगैरह देख करके फिर आगे चलेंगे। तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। द एडजेक्टिव दैट इंडिकेट्स मन होता है इशारा करना या संकेत करना टूवर्ड्स एनी नाउन और प्रोनाउन आउट ऑफ टू दो में से किसी एक की तरफ जो संकेत या इशारा करता है उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ऐसा विशेषण जो दो संज्ञा अथवा सर्वनाम में से किसी एक की ओर संकेत करता है उसे विभागवाचक विशेषण कहते हैं। विभागवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर देखें दो शब्द हैं, चूँकि सर्वनाम और एडजेक्टिव में दोनों में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। प्रोनाउन में भी पढ़े थे और एडजेक्टिव में भी पढ़े थे। तो यहाँ पर देखें इतने शब्द इसमें आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत। तो पहला है आइदर है, सेकंड नाइदर, नेक्स्ट है ईच, उसके बाद क्या है बोथ है। तो यहाँ पर देखें दोनों लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर इसके बाद तुरंत संज्ञा लगा रहेगा तो यही शब्द हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर इसके बाद संज्ञा नहीं लगा रहेगा तो यही शब्द हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये शब्द दोनों में यूज होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है सिर्फ संख्या दो होनी चाहिए, बस संख्या दो होनी चाहिए, बस केवल दो, और ओनली फॉर केवल यहाँ पर ओनली टू संख्या होनी चाहिए बस। और दो से संख्या अधिक हुई तो वो चला जाएगा या तो इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा या तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। अगर दो से संख्या अधिक है तो आइदर क्या सामने हमको लिखना है सम या एनी लिखना है। उसके बाद फिर नाइदर के सामने हमको नो लगाना पड़ेगा। उसके बाद ईच के स्थान पर एवरी लगाना पड़ेगा और बोथ के स्थान पर आल लगाना पड़ेगा। और यह भी इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होता है और इंडेफिनिट एडजेक्टिव होता है। कंडीशन सिर्फ वही है कि इनके बाद अगर संज्ञा आ जाएगा तो एडजेक्टिव कहलाएंगे, अगर संज्ञा नहीं आएगा तो ये प्रोनाउन कहलाएंगे। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो बताइए, नहीं तो फिर हम एग्जांपल लेके समझाएंगे कि कैसे एडजेक्टिव बन रहा है और कैसे प्रोनाउन बन रहा है। लेकिन हाँ एक बात आप लोगों को ध्यान देना है कि जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज होगा या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज होगा तो संख्या को माइंड में लेके चलना है, केवल दो रहना चाहिए बस। तो अब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे, फिर उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर लिखा है उसका पैर टूटा हुआ है, उसकी आंखों से नहीं दिखता है, प्रत्येक कान से कम सुनाई पड़ता है, प्रत्येक आदमी धन के पीछे भाग रहा है। तो यहाँ पर पहले बात को देखेंगे कि यहाँ पर संख्या कितनी है। उसका एक पैर टूटा हुआ है। तो अब किसी भी इंसान के, अगर इंसान का कितने पैर होते हैं? दो पैर होते हैं। तो अगर इंसान के सेंस में लेंगे तो दो पैर निकलेगा, तो अक्सर इंसान का ही सेंस लिया जाएगा। अगर दूसरी बात होती तो उसको मेंशन किया जाता। दो पैर हैं, इसका मतलब है कि दोनों में से एक पैर टूटा हुआ है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव में लगता है और ये अफर्मेटिव में लगता है। तो इस यहाँ पर यूज क्या होगा? आइदर यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद आइदर तुरंत यहाँ पर हम संज्ञा लगा लेंगे। आइदर लेग, यहीं पर हमारा जो लेग है ये एडजेक्टिव बना दे रहा है किसको? आइदर को। अगर यहाँ पर हम आइदर के बाद ऑफ लगा देते बीच में और हो जाता आइदर ऑफ द लेग्स हो जाता, तो ये हमारा आइदर प्रोनाउन बन जाता। तो आइदर लेग इज टूटक हो जाता है फ्रैक्चर्ड है। आइदर लेग इज फ्रैक्चर्ड, एक पैर टूटा हुआ है। यहाँ पर संख्या एक लगाएंगे, मतलब आइदर लगाएंगे। और यहीं पर आइदर के स्थान पर अगर एवरी लगा दिया जाए तो वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक मतलब दो ही पैर होता है। एवरी का प्रयोग कब होगा? जब संख्या दो से अधिक रहेगी। और इसका प्रयोग होगा ओनली टू, और इसका होगा मोर देन टू रहेगा। तो यहाँ पर ये प्रयोग होगा। अगर दो संख्या रहेगी तो इसका यूज होगा। अगला वाक्य है उसकी आंखों से नहीं दिखता है। इसका मतलब आंखें भी लगभग दो ही होती, चाहे जानवर की हो चाहे इंसान की हो, आंखें तो दो ही होती हैं। तो उसकी आंखों से नहीं दिखता है। तो अब यहाँ पर चाहे हिज लगा लें चाहे हर लगा लें, हिज या हर आई मतलब उसके बाद
हिज आइज, उसके बाद यहाँ पर नाइदर आइज ऑफ हर लगाएंगे, तब जाके बनेगा। तो डायरेक्ट चूंकि प्रोनाउन एडजेक्टिव आपको बनाना है, नाइदर उसके बाद नाइदर आइज ऑफ हर, नाइदर आइज ऑफ हर, उसके बाद हो जाएगा डज नॉट वर्क, उसकी आंखों से नहीं दिखता है, इसका मतलब है आंखों से नहीं दिखता है, दोनों आंखें से नहीं दिख रहा है। तो नाइदर आई ऑफ हर, उसकी आंखों से यहाँ पर कुछ नहीं दिखता है, डज नॉट वर्क, क्योंकि यहाँ पर नाइदर आई एक वचन में लगाया गया है, इसीलिए यहाँ पर डज नॉट लगाया गया। नेक्स्ट वाक्य है हमारा, प्रत्येक कान से कम सुनाई पड़ता है। तो कान में कितना होता है? हम इस वाक्य को ऐसा लिए हैं कि जब वाक्य में दो नहीं लिखा रहेगा तब भी आपको समझ लेना है कि कान होता है, पैर होता है, आंख होती है, दो ही होता है। तो इसको अपने माइंड से समझ करके लगाना है। तो यहाँ पर प्रत्येक कान से कम सुनाई पड़ता है, तो अब यहाँ पर कान के लिए प्रत्येक का हिंदी एवरी भी होता है और प्रत्येक का हिंदी ईच भी होता है। तो लेकिन यहाँ पर कान दो है और यहाँ पर ईच लगाएंगे, ईच ईयर। उसके बाद कम सुनाई देने का मतलब होता है फेंटेड, मूर्छित होना। ईच ईयर इज फेंटेड, मतलब मूर्छित हो गया, कम सुनाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर ईच हमारा शब्द क्या हो गया? एडजेक्टिव, और ईच ऑफ द ईयर से कर देते तो प्रोनाउन हो गया है। अगर प्रोनाउन आप नहीं देखे हैं तो हमारी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रोनाउन में पूरा वहाँ पर बताया गया है कि कैसे यहाँ पर प्रोनाउन होगा। यहाँ पर हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो आगे देखेंगे, प्रत्येक आदमी धन के पीछे भाग रहा है। अब बताइए यहाँ पर क्या दो ही आदमी है? प्रत्येक आदमी धन के पीछे भाग रहा है, तो क्या सेंस या भाव दो ही आदमियों का निकल रहा है? नहीं, दो से अधिक हैं। तो यहाँ पर हम एवरी लगाएंगे। और एक बात यहाँ पर और नोट करने वाली है कि ईच इज यूज्ड इन ओनली टू एंड मोर देन टू। ईच का प्रयोग हम दो के लिए भी कर सकते हैं और दो से अधिक के लिए भी कर सकते हैं, ईच का प्रयोग। लेकिन एवरी को यहाँ पर हम नहीं ला सकते हैं और ईच को यहाँ पर हम ला सकते हैं। यहाँ पर चाहे हम एवरी से बनाएं और चाहे ईच से बनाएं, हमारा वाक्य सही होगा। एवरी, उसके बाद मैन, एवरी मैन, उसके बाद धन के पीछे भाग रहा है, हमारा कंटीन्यूअस टेंस है, इज लगाएंगे। एवरी मैन इज रनिंग आफ्टर, उसके बाद हो जाएगा मनी। प्रत्येक आदमी धन के पीछे भाग रहा है। तो अब हम दो चार एग्जाम्पल इंग्लिश में बताएंगे और आप लोगों को देखना है मिस्टेक कहाँ पर है और कहाँ पर मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ तक दोनों समझ लीजिए एक बार और। दो से अधिक के लिए इसका यूज होगा और दो संख्या के लिए इसका यूज होगा। और ये एक वचन में एसएन में और ये पीएन में होता है। तो यहाँ पर ये पीएन में रहेगा, बाकी सब एसएन में होगा। ये होगा एसएन में। तो हम डायरेक्ट इंग्लिश में एग्जांपल देंगे और आप लोगों को बताना पड़ेगा कहाँ पर मिस्टेक है। देखिए अब आप लोगों को इसमें मिस्टेक पे करना है, विच पॉइंट और विच सेंटेंस इज मिस्टेक इन द सेंटेंसेस। मैं 6 सेंटेंस लिखा हूँ यहाँ पर, आपको पहले पे एक एक करके चेक करना है कौन सा मिस्टेक है। और जानते हैं कि क्या इसमें है कि नो हैंड वर्क्स ड्यू टू कोल्ड। इसका हिंदी में बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग मिस्टेक पकड़िएगा। नो हैंड माने कोई भी हाथ नहीं, वर्क माने काम करता है, ड्यू टू कोल्ड ठंड की वजह से। आप लोग इस सुबह में आ रहे हो, हाथ काम नहीं कर रहा है, तो अब समझिएगा यहाँ पर नो लिखा है। अब आप बताइए मिस्टेक कहाँ पर है? नो के स्थान पर क्या लगेगा? नाइदर लगेगा, क्योंकि नो का यूज हमारा दो से अधिक के लिए होता है और हाथ हमारे पास कितने होते हैं? दो ही होते हैं। तो यहाँ पर कोई हाथ नहीं काम करता है ड्यू टू कोल्ड, ठंड की वजह से। तो यहीं पर हम लगा देंगे नो के स्थान पर नाइदर लगा देंगे, वाक्य हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये नो गलत है। बात किसी को डाउट है? तो अगला बात में चले। देखिए लिखा है आइदर मैन वाज मेकिंग पांडेमोनियम। मतलब कल मैं बताया था पांडेमोनियम का मतलब हो हल्ला या शोर शराबा। तो इसमें क्या आइदर मैन, आइदर का मतलब होता है दो आदमियों में से कोई एक। लेकिन अब यहाँ पर आइदर मैन लिखा है, तो क्या यहाँ पर आदमी की संख्या दी हुई है? अगर आदमी की संख्या दिया होता कि दो आदमियों में से, तब जाकर के यहाँ पर हम तो पकड़ सकते हैं कि आदमी की संख्या दो से ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन
यहाँ पर आप किसी भी हालात में नहीं समझ सकते हैं कि हाथों की संख्या 2 से ज़्यादा हो सकती है एक व्यक्ति के पास। तो अब यहाँ पर मत करना कि ब्रह्मा जी का वाला हम मैटर ले लेंगे, माँ सरस्वती वाला हाथ ले लेंगे, वो सब अपने माइंड में मैटर नहीं लाना है। वो सब देवी देवता का एक्सेप्शन अपवाद हो जाएगा। देखो ब्रह्मा जी की 4 हाथ है, माँ सरस्वती की 4 हाथ है। आज बसंत पंचमी भी है और आज माँ सरस्वती की पूजा भी करना है सब लोगों को। तो एक्सेप्शन में मत जाइएगा, मतलब हम सोचते हैं कि जहाँ तक आप लोग सोच सकते हो सारा मैटर क्लियर कर दूं, वहाँ पर आपको नहीं जाना है, कॉमन में रहना है। यहाँ ना इधर सही है, लेकिन यहाँ पर बच्चा 2 आदमियों से ज़्यादा भी सेंस दे रहा है। अगर इसको करना होता, अगर मैं यहाँ पर इसको बनाना होता, ऑफ द टू यहाँ पर लगाया होता तो जाकर के वाक्य मेरा सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर 2 ही आदमियों की चर्चा की, मतलब आदमी अकेले लगाया है, इससे हम 2 आदमी से ज़्यादा समझेंगे और आदर के स्थान पर क्या लग जाएगा, एनी लग जाएगा। और एनी मैन वाज एनी लगा सकते हैं या तो सम लगा सकते हैं। सम माने कोई, क्योंकि एनी का प्रयोग होता है नॉट वाले वाक्यों में, नेगेटिव में, और यह मेरा वाक्य नेगेटिव बन नहीं रहा है तो यहाँ पर सम लगा देंगे। ये वाक्य हमारा सम मैन वाज मेकिंग पांडेमोनियम आइदर गलत है यहाँ पर क्या? हाँ एवरी मैन भी लगा सकते हो, प्रत्येक आदमी लगा रहा है, यहाँ पर एवरी भी चल जाएगा। एवरी मैन हर एक आदमी का मचा रहा था। अगला है एनी बेगर वाज नॉट अवेकिंग, इस वाले मतलब कोई भी भिखारी नहीं जाग रहा था। बताइए वाक्य में मिस्टेक कहाँ पर है? मिस्टेक नहीं है कि है? इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। देखिए ऐसा वाक्य कभी कभी एग्जाम में देता है आपको अपने कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए, आप कितना अपने ऊपर विश्वास करते हैं, आप अपने ऊपर कितना विश्वास करते हैं ये बताता है कि एग्जाम में अगर आपको पूरी जानकारी है ये वाला वाक्य मेरा सही है, कोई गलती नहीं है, तो ऐसे वाक्यों से क्या होता है कि मेरा कॉन्फिडेंस और मतलब हाई होता है कि आप समझेंगे, नहीं तो कहेंगे कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूरी होगा। तो ऐसा नहीं है, ये वाक्य सही है क्योंकि एनी का प्रयोग 2 से अधिक के लिए होता है और भिखारी की संख्या यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए वाक्य मेरा सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑल आइज ऑफ माइन, मेरी सभी आंखें आर फिल्ड विद डस्ट। मेरी एक मिनट यहाँ पर था लेकिन इसको भी चेक कर ले रहे हैं। मेरी सभी आंखें धूल से भरी हुई हैं। तो मेरे पास कितनी आंखें हैं? 2। अब मेरी दोनों आंखें धूल से भर गई हैं। आप लोग जानते हैं गाड़ी आ गई उसके बाद देखें धूल पूरा आँख में चला जाता है, दोनों आंखें भर चुकी हैं। तो यहाँ पर आल तो लगता नहीं है, 2 के लिए आंखें 2 हैं, 2 के लिए क्या रहेगा? बोथ लगता है। और जब 2 से अधिक संख्या रहती तब क्या लगता है? आल लगता है। यहाँ पर बोथ आइज ऑफ माइन लगा देंगे तो यहाँ पर तब जाके हमारा वाक्य सही होगा, ये गलत है। किसी को डाउट है यहाँ पर? एक एग्जांपल यहाँ पर है, नाइदर गर्ल वाज आर्टिकुलेटिंग। आर्टिकुलेटिंग इसका एक ट्रिक है। आर्टिकुलेटिंग का मतलब होता है स्पष्ट बोलना, आर्टिकुलेटिंग। तो इसका एक ट्रिक बनाया गया है कि आरती, इसको 3 बार तोड़िएगा। आरती किसी बालिका का नाम हो जाएगा, आरती उसके बाद क्यों और उसके बाद लेट यहाँ पर लगा लेंगे। आरती क्यों लेट से स्पष्ट बोली, इसका अगर 3 बार तोड़ लेंगे, आरती प्लस यहाँ पर लगा लेंगे क्यों, उसके बाद लगा लेंगे लेट, और इसका मतलब होता है स्पष्ट बोलना। तो आरती क्यों लेट स्पष्ट से क्यों बोली, इसका मतलब है कोई बालिका है, अगर आप आ रहे हैं 4-6 लड़के हैं, अगर बालिका आ रही है उसके साइकिल आप लोगों की साइकिल से लड़ गई तो वो लड़की नहीं बोल पाएगी, वो डर जाएगी। तो आप लोग बोलेंगे कि बोलो क्या तुम गलत चला इस साइड से, कैसे होगा, तो तुम्हारा नाम क्या है, तो वह बोल नहीं पा रही है। तो बोले कि आरती क्यों लेट से स्पष्ट बोली। बहुत गजब की ट्रिक है, पूरी जिंदगी भर नहीं बोल सकते हैं, स्पष्ट बोलना। नाइदर गर्ल वाज आर्टिकुलेटिंग, कोई भी लड़की स्पष्ट नहीं बोल रही थी। अब यहाँ पर देखें फिर वही बात है कि लड़कियों की संख्या क्या 2 ही है? 2 से अधिक का भाव प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब 2 से अधिक का भाव प्रकट होगा तो वहां पर क्या लगा देंगे? न या नो लगाएंगे, नो। तो यहाँ पर नो गर्ल लगाएंगे, नो गर्ल तब जाकर के सही होगा, नाइदर गलत होगा। या तो अगर नाइदर आप द 2 गर्ल्स लगाना होता तब जाके सही होता। अब एक वाक्य और यहाँ पर बचा हुआ है,
बोथ पीपल आर स्केलेटिंग देयर एनिमिटी। इश्क ये भी ट्रिक पर आधारित है। इश्क हुआ लेट से किंतु गहरा हुआ, बहुत गजब की ट्रिक है। यहाँ पर इश्क हुआ लेट से, इश्क हुआ लेट से किंतु गहरा हुआ। तो यहाँ पर देखें इश्क हुआ, उसके बाद लेट से किंतु गहरा हुआ, किंतु गहरा हुआ। अच्छा से वर्ड फॉरवर्ड ट्रिक लाएंगे, बहुत मजा आएगा। इश्क, देखो इसको पढ़ाया जाएगा। इश्क हुआ लेट से किंतु गहरा हुआ। इसका मतलब होता है बच्चा, इश्क अंग्रेजी वाला पूरा वर्ड जोड़ देना, इसका मतलब होता है गहरा बनाना, गहरा बनाना या और घोर घना बनाना, टू मेक डेंस। तो ये दोनों लोग आदमी जो हैं एस्केलेटिंग कर रहे हैं देयर एनिमिटी, अपनी शत्रुता को और गहरा कर रहे हैं। इसका मतलब जब आप मुझको देखें, आप मुझको गाली दे देंगे, अब मैं जब आपको देखूंगा मैं आपको गाली दे दूंगा, जहां अवसर पा रहे हैं मैं आपको मारा, आप मुझे मारे, तो दोनों लोगों की शत्रुता गहरी हो रही है ना। तो यहीं पर एस्केलेटिंग देयर एनिमिटी, दोनों लोग अपनी शत्रुता को गहरा कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। लेकिन मिस्टेक क्या है, तो वर्ड पावर का ट्रिक है। ऐसे इसमें इसके 6-7 मीनिंग निकलेगा, 6-7 वर्ड पावर निकलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा दो जनता, पीपल का मतलब होता है बहुत सारे लोग, और यहाँ पर दो लगाया है, यहाँ पर आल रहेगा, आल रहना चाहिए और आल के साथ सदैव लगता है दा। तो आल द पीपल आर एस्केलेटिंग देयर एनिमिटी, जो लोग हैं आपस में सारी शत्रुता को बढ़ा रहे हैं। तो इतना एग्जांपल मैं दिया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और इनडेफिनिट एडजेक्टिव में अंतर समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से 6 एग्जाम्पल इंग्लिश में और 4 एग्जाम्पल हिंदी में दिया हूँ। अगर फिर भी कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।